हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने लास्ट 19 इयर्स में 2007 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर से पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे सॉल्व। इन केस आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। फर्दर आपको और कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप इस नंबर से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करें कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई ने इस टॉपिक से पिछले 19 ईयर से पूछे उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आया 2008 में, डिफाइन गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो मींस एक्सेस ऑफ न्यू रेशियो ओवर ओल्ड रेशियो। एक्सेस ऑफ न्यू रेशियो ओवर ओल्ड रेशियो इज नोन एज गेनिंग रेशियो, विच इज मेनली कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया इसी साल में, द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी who were sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively was as follows on 1st April 2004। हमें बैलेंस शीट गिवन है ए बी और सी की, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैं डिनोमिनेटर कर लेता हूं सेम। तो 2 3 6, ये आ जाएगा 3, 3 2 6, 2 और 6 1 6। मतलब इनका एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। बैलेंस शीट में मुझे आइटम्स गिवन है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल्स। एसेट साइड में कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। एडजस्टमेंट की बात करूं तो सबसे पहला कह रहा है ए रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। जिस दिन बैलेंस शीट हमें दे रखी है, पार्टनर ए उसी दिन हो गया रिटायर। एंड हिज शेयर इन द फर्म वाज टू बी असर्टेन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज फॉलोज। उस दिन कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यू फिगर हमें गिवन है। स्टॉक की वैल्यू, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग की नई वैल्यू में गिवन है। और आगे कहता है ₹850 वॉज टू बी प्रोवाइडेड। हमें प्रोविजन बनाना है बेड डेट्स का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। फर्म की गुडविल की वैल्यू आई है 6000। याद रखें ये फर्म की गुडविल की वैल्यू है। ए वॉज टू बी पेड ₹11,500 इन कैश ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। पार्टनर ए को 11,500 कैश में तुरंत मिल जाएंगे, बाकी का फर्म लोन में ट्रांसफर करेगी इसका, और लोन का रिपेमेंट करेंगे 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, और इंटरेस्ट का रेट रहेगा 9% पर एनम। आगे कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन की डिमांड है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बनाना है ए का लोन अकाउंट। ठीक है, मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनानी, नहीं, केवल चाहिए रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और एज लोन अकाउंट। मेरा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, तीन पार्टनर एबीसी, और एज लोन अकाउंट। एडजस्टमेंट की बात करूं तो स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और डेटर्स। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और डेटर्स। इसके अलावा बैलेंस शीट के और किसी आइटम का एडजस्टमेंट नहीं है। चलते जाएं। सबसे पहला बीपी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ज्यादा बैलेंस शीट में लेकिन नहीं बनानी है। क्रेडिटर्स, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4500 है। प्रॉफिट एंड लॉस मुझे बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब रिटायरमेंट से पहले वाले पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, हमेशा ही रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो ये आ जाएगा मेरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस। बाई प्रॉफिट एंड लॉस 4500 डिवाइड करेंगे 3:2:1 में, तो ये आ जाएगा 2250, ये आ जाएगा 1500 और ये आ जाएगा मेरा 750। प्रॉफिट लॉस के बाद बैलेंसेस गिवन है तीनों पार्टनर्स के 40,000, 25,000 और 20,000। 40,000, 25,000 और 20,000, ये आ गया मेरा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंसेस के बाद एसेट साइड में कैश का एडजस्टमेंट बैलेंस शीट बनाता तो कैश लिखता इनर कॉलम में, नहीं बनानी है।
BR इसका कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। डेटस डेटस 17,800 के हैं, इसका मुझे बनाना है प्रोविजन 850 का। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अमाउंट है 850। इसके बाद स्टॉक की वैल्यू 22,300 वैल्यू रखनी है, 20,000 कम करनी है 2300 रुपए से, 2300 से। तो टू स्टॉक एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू के बाद अगला आइटम है फर्नीचर, वैल्यू दे रखी है 3500, वैल्यू करनी है 3000, कम करनी है वैल्यू 500 से। तो टू फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू के बाद प्लांट एंड मशीनरी है 9750, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है 9000, ये भी मुझे कम करनी है 750 से। ये आ गया मेरा टू प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन के बाद अगला आइटम है बिल्डिंग, 24,000 वैल्यू है, वैल्यू करनी है 20,000, ये भी हमें कम करना है। तो ये आ गया मेरा बिल्डिंग 4,000। बैलेंस शीट बनानी नहीं है, अगर अदरवाइज बनानी होती तो बैलेंस शीट में मैं नए फिगर पे रिकॉर्ड करता। ये मैंने पहला एडजस्टमेंट कर लिया है। मेरी बैलेंस शीट हो चुकी है पूरी कंप्लीट। अगला आइटम है गुडविल फॉर्म की आई है 6,000। जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उस दिन गुडविल देने का मतलब है आप आज फर्म बंद कर दी जाती तो 6,000 रुपए की गुडविल तीनों पार्टनर में हम डिवाइड करते हैं। आज फर्म बंद नहीं हुई, आज केवल पार्टनर ए का हुआ रिटायरमेंट, तो अल्टीमेट इस गुडविल को बांटेंगे फ्यूचर में। जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है उस दिन गुडविल अगर बुक्स के बाहर गिवन है, मतलब ये वाली, इसकी हम लोग एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर रिटायर हुआ उसे कंपनसेट करेंगे गेनिंग पार्टनर। यहां पर दिया नहीं है बी और सी का न्यू रेशियो कितना है, बी और सी का गेनिंग रेशियो कितना है, तो मान के चलेंगे इनका जो ओल्ड रेशियो है 2:1, यही इनका गेनिंग शेयर है, यही इनका न्यू शेयर है। तो 6,000 की गुडविल, इसमें पार्टनर ए का जितना हिस्सा बनता है उसका शेयर है 3/6, तो पार्टनर ए के हिस्से की गुडविल बनेगी 3,000। ये अमाउंट कंपनसेट करेंगे बी और सी। ए के लिए एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ए को मिलेगा 3,000, कंपनसेट करेंगे बी और सी, कंपनसेट करेंगे बी और सी। एंट्री हुई है बी एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बाई बी एंड सीज कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट, यहां आ जाएगा टू एज कैपिटल। मैं दूसरा एडजस्टमेंट भी कर लिया। अब तीसरा कहता है पार्टनर ए को पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट करने से पहले रिवैल्यूएशन करने बंद। ये आ रहा है टोटल 2,300 प्लस 800 3,100 प्लस 5 36 और 7 4,300 44 और 8,400 8,400। 4 और 2 6, 6,700 7,200 और 1,100 8,300, बिल्कुल सही 8,400। ये डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड रेशियो है 3:2:1, तो पार्टनर ए पार्टनर बी पार्टनर सी 8,400 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कुछ 4,200 2,800 और 1,400। कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन 4,200 2,800 और 1,400। अब मेरा सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। अब आखिरी वाला एडजस्टमेंट मुझे करना है कि पार्टनर ए को मैं पेमेंट करूंगा। पार्टनर ए को पेड करने के लिए यहां आ जाएगा टू कैश, पेमेंट करना है कुछ 11,850, पेमेंट करना था 11,850, सॉरी 11,500, 850 नहीं 11,500, ये मैंने पेमेंट कर दिया। अब रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा वो उसके लोन अकाउंट में हम लोग कर देंगे ट्रांसफर। तो रिमेनिंग अमाउंट ये आएगा 45,250, 45,250 में से माइनस कर देंगे 4,200, तो ये आ गया मेरा 41,050, माइनस करूंगा मैं 11,500। 41,050 में से माइनस कर देंगे 11,500, तो ये आ गया 550 और फिर 9 और 2 29,550। ये मेरा आ गया क्लोजिंग बैलेंस जो मैं ए के लोन अकाउंट में करूंगा ट्रांसफर। 40 प्लस 2,250 प्लस 3,000 माइनस 4,200 माइनस 11,500, 29,550 ट्रांसफर करेंगे ए के लोन अकाउंट में टू एज लोन।
29,550 और बी और सी का निकाल देंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ जाएगा 26,500, 26,500। ये आ गया मेरा 20,750, 26,500, 20,750, ये माइनस करेंगे 2,400, तो ये आ जाएगा मेरा 18,350, और ये माइनस करूंगा मैं 4,800, तो ये आ जाएगा कुछ 21,700। अब ए के लोन अकाउंट में ये जाएगा 1 अप्रैल को 29,550, तो डेट वाइज कॉलम भी बनेगा ए के लोन अकाउंट में, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आ गया ए का लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ए के लोन का जो हमें रीपेमेंट करना है वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है। ए रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2004, अमाउंट इसका ड्यू है 29,550। अब पहला रीपेमेंट 1 साल के बाद मतलब 31 मार्च 2005, दूसरा रीपेमेंट 31 मार्च 2006, तीसरा रीपेमेंट 31 मार्च 2007। इस तरह से मुझे करना है रीपेमेंट। कितना करना है? जो 29,550 है इसको सबसे पहले तो मुझे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बांटना है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हर बार पेड होगा 9850, 9850 और 9850 विद इंटरेस्ट। तो पहले साल ड्यू रहा 29,550, 29,550 को मुझे इंटरेस्ट लगाना है 9%, तो पूरे 1 साल बाद पहला रीपेमेंट हो रहा है, तो 29,550 का 9% जो आया मेरा 2660, 2659.50 था, मैं राउंड ऑफ कर दिया अगले रुपये में। तो 1 साल का ये मेरा इंटरेस्ट आ गया 2,660 रुपीज। अब 1 साल के बाद मैंने इस प्रिंसिपल अमाउंट 29,550 में मैंने ऐड किया, और दो तरीके करने के, 29,550 मैंने ऐड किया 2660, फिर मैंने रीपेमेंट कर दिया इंटरेस्ट और इसका 1/3। तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इस वाले एडिशन में से इस वाले एडिशन को माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग अमाउंट पे अगले साल इंटरेस्ट लगाऊंगा। या दूसरा तरीका, मैंने इंटरेस्ट का तो रीपेमेंट कर ही दिया है, तो उसे मैं साइड में रख दूं, इस 29,550 29,550 में से मैंने पेमेंट किया है 9850, तो मेरा रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल रह गया है 19,700। इस पर अगले साल की इंटरेस्ट चार्ज होगी 1773, 1773। तो इस साल हम 9850 और 1773 पेड करेंगे, तो मैंने 2 बार 9850 पेड कर दिया है, आखिरी 9850 पेड करूंगा तीसरे साल में, तो नेक्स्ट ईयर में मुझे 9850 पर ही केवल 9% इंटरेस्ट पेड करनी है, जो रहेगी अमाउंट 887। तो इस बार मैं पेमेंट करूंगा 9850 प्लस 887। अब मेरा लोन अकाउंट, सबसे पहले 2004 में 1 अप्रैल को यह आया बाई एज लोन, सॉरी बाई एज कैपिटल, एंट्री बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन, अमाउंट 29,550। साल बंद होना है 31 मार्च को, 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2005। तो पहले इंटरेस्ट हम लोग ड्यू करेंगे, एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन, तो बाई इंटरेस्ट, ये आ गया इंटरेस्ट 2660, 2660। फिर मैंने 31 मार्च को ही रीपेमेंट कर दिया, टू बैंक या फिर टू कैश। कितना रीपेमेंट किया? 9850 प्रिंसिपल कंपोनेंट प्लस 2660 इंटरेस्ट का कंपोनेंट। तो मैंने रीपेमेंट किया 0, 1, 5 और 12, 12,510 रुपए का। ठीक है, अब रिमेनिंग टू बैलेंस कैरी डाउन अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितना करेंगे? कुछ 19,700 था, कुछ हमने कैरी फॉरवर्ड किया 19,700, 29,550 में से मैंने 9850 पेड कर दिया, तो 19,700 हम लोग करेंगे कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए। अगले साल वापस 1 अप्रैल 2005 को मैंने ईयर ओपन किया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आया 19,700,
मैंने इंटरेस्ट चार्ज की साल के आखिरी दिन तक बाई इंटरेस्ट। कितनी इंटरेस्ट लगाई? मैंने इंटरेस्ट लगाई थी 1773। तो 1773 मैंने पेमेंट किया टू बैंक साल के आखिरी दिन 31 मार्च को। यहाँ पे आएगा 2000, हाँ ठीक है, साल के आखिरी दिन पेमेंट किया मैंने 9850 प्लस इंटरेस्ट 1773। ये मेरा टोटल आ गया 9850 प्लस 1773, 11,623। अब रिमेनिंग बैलेंस सेम डे को टू बैलेंस कैरेट डाउन 9850। ये मेरा हो गया सेकंड ईयर क्लोज। थर्ड ईयर ओपन करेंगे 1 अप्रैल 2006 को। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 9850। इंटरेस्ट करेंगे ड्यू साल के आखिरी दिन में 2007 में 31 मार्च को। बाई इंटरेस्ट अमाउंट आया था कुछ 887, ये आ गया 887। और फिर कर देंगे रीपेमेंट इसी दिन 31 मार्च 2007 को रुपए। तो ये 9850 प्लस 887 रीपेमेंट करना है 10,737। ये मेरा हो गया अकाउंट क्लोज। तो ये मैं बना दिया ए का लोन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बात थी क्वेश्चन जो आया 2008 में। बात करें अगले क्वेश्चन की। 2009 में एबीसी व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। तीन पार्टनर है, पीएसआर है 843। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाई ए एंड सी, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर बी हो गया रिटायर, इसका शेयर कितना है? बी का शेयर है 4/15। बी का शेयर है 4/15। तो बी के शेयर को आधा ले लिया पार्टनर ए ने और आधा ले लिया पार्टनर सी ने, मतलब दोनों ने इक्वल इक्वल कर लिया डिवाइड। इक्वल कैसे करेंगे? 1/2 का मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ए का जो गेनिंग है वो है 4/30 और सी का गेनिंग है 4/30। मुझे निकालना क्या है? न्यू। तो इनके ओल्ड में मुझे निकालना है न्यू रेशियो। तो ए के ओल्ड में 8/15 में और सी के ओल्ड में 3/15 में ऐड कर लूंगा दोनों का गेनिंग 4/30 और 4/30। एलसीएम आ गया मेरा 30, ये आ गया 16+4, ये आ गया मेरा 20/30 और ये आ जाएगा मेरा 10/30। इट मीन्स न्यू रेशियो इज 2:1 या फिर 20:10। ये बात थी क्वेश्चन जो है 2009 में। बात करें अगले क्वेश्चन की। 2009 में एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म इन प्रपोर्शनेट टू देयर कैपिटल्स। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार है कैपिटल का रेशियो। कैपिटल रेशियो कितना है? 9:6:3 या फिर 3:2:1। आगे कहता है बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर रिजर्व कैपिटल्स, कैश स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग और डेटर्स। बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट है, बी रिटायर हो गया फर्म से, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट होनी है 10% से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज करना है 5% तक, मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई 15% से, फर्म की गुडविल की वैल्यू आई 36,000 एंड बी एडजस्टेड बिटवीन ए एंड सी हु विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। इस बार मुझे ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। अब प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर ऑफ ₹3,000। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर का प्रोविजन बनाना है। इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज ₹1,800 एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच इज नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर में 1,800 रुपए का आउटस्टैंडिंग क्लेम शामिल है जो हमें अब पेड नहीं करना, तो अल्टीमेट क्रेडिटर करने होंगे कम। आगे कहता है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमने करंट ईयर में जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है उसमें से 2,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का है। द अमाउंट वॉज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, और अमाउंट हम पहले से ही डेबिट कर चुके हैं पीएनएल अकाउंट में। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। मेरा क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले यहाँ बैलेंस शीट भी बनानी है, तो जो जो एडजस्टमेंट है मेरे, एडजस्टमेंट है बिल्डिंग का, डेटर्स का, मशीनरी का और क्रेडिटर का। बिल्डिंग का, डेटर का, मशीनरी का और क्रेडिटर का, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक सेपरेट एडजस्टमेंट है वो हम अलग से पास करेंगे, ठीक है। अब क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट है, तो क्रेडिटर के लिए एंट्री क्या एडजस्टमेंट है क्रेडिटर का?
कुछ प्रोविजन था आउटस्टैंडिंग बिल का। पॉइंट नंबर 6, क्रेडिटर में 1800 रुपए शामिल है जो हम पेड नहीं करने हैं, तो एंट्री क्रेडिटर कम करने होंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगला रिजर्व, रिजर्व डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, 3000, 2000, 1000 कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कैश बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, क्योंकि पार्टनर यहाँ पे हुआ है रिटायर, पार्टनर हुआ है रिटायर। कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है? बी। तो इनकेस अपने पास सफिशिएंट कैश हुआ, रीपेमेंट कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट के रिगार्डिंग, अगर फर्म के पास सफिशिएंट कैश है तो रीपेमेंट कर दो। अगर सफिशिएंट कैश नहीं है तो पूरा ही अमाउंट हम लोग करेंगे ट्रांसफर लोन अकाउंट में। स्टॉक के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा बैलेंस शीट में। मशीनरी 48,000, मशीनरी की वैल्यू कम करनी है 15% से, मतलब 7200, तो ये मशीनरी हम लोग कर देंगे कम। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। बिल्डिंग 1 लाख है, बिल्डिंग की वैल्यू हमें एप्रिशिएट करनी है 10% से, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000। डेटस 20,000 के, प्रोविजन है 400 का। डेटस वाले के लिए स्पेसिफिक मैं हर बार कहता हूं, एंट्री आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो डेटस के लिए प्रोविजन बनाना है 5%। मेरे ग्रॉस डेटर का हमेशा बनाता हूं मैं प्रोविजन। 20,000 ग्रॉस डेटर है, ग्रॉस डेटर मतलब प्रोविजन माइनस करने से पहले वाले डेटर्स। तो 20,000 का 5% आएगा 1,000। पहले से ही प्रोविजन मेरे पास गिवन है 400 का, इसका मतलब 600 रुपए का 600 का प्रोविजन और बनाना होगा। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स के बाद, ठीक है, मैंने पहला एडजस्टमेंट कर लिया है, दूसरा कर लिया है, तीसरा कर लिया है। गुडविल, गुडविल आई है 36,000। तो मुझे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है, तो यहां पर सिंपलेस्ट तरीका है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में आप लोग कर लें डिवाइड। सिंपलेस्ट तरीका सबसे, यार पहले ओल्ड रेशियो में गुडविल बांटता, 36,000 गुडविल बढ़ती 3:2:1 में, तो ये आ जाता कुछ 18,000, 12,000 और 6,000। लेकिन अब भविष्य में जब फर्म बंद होगी तब गुडविल को बांटेंगे, तो बी को तो मिलेगा ही नहीं, बी तो आज रिटायर हो गया फर्म से। तो उस समय 36,000 गुडविल 3:1 में डिवाइड कर दी जाएगी, तो 27,000 उसमें मिलेगा। 27,000 ए को और 9,000 मिलेगा सी को। अल्टीमेट बी के जाने की वजह से पार्टनर ए को हो रहा है गेन 9,000 का, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट। सी को हो रहा है गेन 3,000 का, इसे भी हम लोग करेंगे डेबिट। और रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग करेंगे क्रेडिट। एंट्री बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। दूसरा तरीका, आप लोग ओल्ड रेशियो की बने, न्यू रेशियो की बने, न्यू में से माइनस कर लें, ओल्ड गेनिंग आ जाएगा। गेनिंग में बी के हिस्से की 12,000 की गुडविल हम बांट देंगे। इसके बाद प्रोविजन वाला, प्रोविजन मुझे क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर के लिए, तो एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 3,000 से। 6th एडजस्टमेंट कर चुका हूं। 7th वाला इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपए का अगले साल का है, खर्चा हम इस साल ही राइट ऑफ कर चुके हैं, तो मुझे ये रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, कोई नया एडजस्टमेंट नहीं था, केवल नया एडजस्टमेंट था इंश्योरेंस प्रीमियम वाला। अदरवाइज क्रेडिटर से रिलेटेड, प्रोविजन से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड ये हम पहले भी कर चुके हैं एडमिशन और चेंज इन पीएसआर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया ईयर 2010 में, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:5। तीन पार्टनर है, रेशियो है 6:4:5। आगे कहता है देयर कैपिटल बैलेंसेस, इनके कैपिटल बैलेंसेस गिवन है 1,80,000 एंड 20,000, सॉरी 60,000। ऑन 1 अप्रैल 2009 पार्टनर बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, पार्टनर बी हो गया फर्म से रिटायर। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी डिसाइडेड एज 11:4। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 11:4। आगे कहता है बी के रिटायरमेंट वाले दिन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। बी के रिटायरमेंट वाले दिन फर्म की गुडविल की वैल्यू आई है 1,80,000। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? यू हैव टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। जब भी पार्टनर का होगा रिटायरमेंट, हमेशा गुडविल की एंट्री होगी। बुक्स के बाहर गिवन है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। पहले इनका रेशियो 6:4:5, मतलब पहले भी डिनोमिनेटर 15 है, आज भी डिनोमिनेटर 15 है। तो सबसे पहले तो देखेंगे किस तरीके को हम सरल बना सकते हैं। दो तरीके हैं गुडविल की एंट्री करने के, ओल्ड और न्यू में बांटें। दूसरा तरीका है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल दें। सबसे पहले देखें इजीएस्ट मीडियम कौन सा है, तो यहाँ पे इजीएस्ट है गेनिंग रेशियो निकालने वाला। पहले भी डिनोमिनेटर 15 है, आज भी डिनोमिनेटर 15 है। पार्टनर ए का पहले रेशियो था 6/15, आज है 11/15, तो इसे गेनिंग है कितने शेयर के लिए? 5/15 के लिए। पार्टनर सी का पहले शेयर था 5/15, अब है 4/15।
पहले था 5/15, अब है 4/15, तो इसका आ रहा है सेक्रीफाइसिंग, इसका आ रहा है सेक्रीफाइसिंग। और पार्टनर पहले का आ रहा था गेनिंग। अब इस तरह की कंडीशन में कोई एक पार्टनर अगर गेन कर रहा है, कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गुडविल के हमेशा टोटल अमाउंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। टोटल अमाउंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करने का मतलब इस सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर को यूज करेंगे एंट्री पास करने के लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में जो गुडविल वाला था, यहां मैंने 12,000 रुपए की गुडविल अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर निकालता तो ये दोनों गेनिंग थे, कुछ 3:1 में, तो 12,000 को 3:1 में बांट दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे एक सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग है, तो अब डिवाइड कैसे करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल का। इसीलिए हमें टोटल 1,80,000 के हिसाब से निकालना होगा कि पार्टनर ए का गेनिंग है 5/15। पहले तो एंट्री लिख लेता हूं। एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये है गेनिंग, बी है रिटायरिंग और सी है सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री होगी मेरी ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल क्रेडिट, सी इज कैपिटल क्रेडिट। ए का ऐसा है 5/15, तो 1,18,000 का मैं 5/15 निकाल लूंगा, जो आना चाहिए कुछ 60,000। 60,000। पार्टनर भी तो फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो 4/15 निकाल लेंगे, जो आएगा 48। तो पार्टनर सी जिसका सेक्रीफाइसिंग है 1/15, तो इसका डायरेक्ट 1/15, जो आएगा मेरा 12,000। तो मेरी एंट्री हो गई ए कैपिटल डेबिट 60, बी कैपिटल क्रेडिट 48 और सी कैपिटल क्रेडिट 12,000। फिर दूसरा तरीका ओल्ड और न्यू में बांटते हैं। तो पार्टनर एबीसी, अगर मैं ओल्ड रेशियो में बांटता 1,80,000 को, तो वो आया था 72,000, 48 और 60। न्यू में बांटे 1,80 को, तो ये आएगा 132, 11:5, 11:4 में, और ये आ जाएगा 48। इसे हो रहा है गेन 60,000 का, तो ऐसे हम लोग करते हैं डेबिट। ये तो रिटायरिंग है, इसे हमेशा ही करेंगे क्रेडिट। और ये है सेक्रीफाइसिंग, इसे हम करेंगे क्रेडिट। ये हो गई मेरी एंट्री। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो है ईयर 2010 में, एक्स वाई जेड अ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ऑन April 1st 2009 एक्स रिटायर फ्रॉम दी फर्म, पार्टनर एक्स हो गए रिटायर फर्म से। वाई एंड जेड एग्रीड दैट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शेल बी फिक्स्ड एट 2,10,000। ये डिसाइड किया गया कि जो नई कैपिटल रहेगी वो रहेगी 2,10,000। द कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई एंड जेड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड बैलेंस ऑफ रुपीज 1,45,000 एंड 63,000। स्टेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू दी पार्टनर्स। मुझे निकालना है कितना पैसा पार्टनर को लाना होगा, कितना पैसा पार्टनर को ले जाना होगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर दो तरह से कर सकते हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट बनाकर कि मेरी कितनी कैपिटल आ रही थी, कितनी रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट बनाकर। तो मैं अगर पहले कैपिटल बना के इसका आंसर निकालू, पार्टनर एबीसी, सॉरी एक्स वाई जेड, ये आ गया एक्स वाई जेड, ये आ गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वाई और जेड में 145, 63 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 145 और 63। कैपिटल रखनी कितनी है, 2,10,000। दिया नहीं है वाई और जेड का नया रेशियो कितना रहेगा, तो मान के चलेंगे जो ओल्ड है वही न्यू है, तो ये आ जाएगा, इसी रेशियो में डिवाइड करें, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, 2,10,000 डिवाइड करें तो 140 और 140 और 70,000, 140 और 70,000। पार्टनर वाई को कैपिटल आ रही है 1,45, रखनी है 1,40, तो ये 5,000 विड्रॉ करेगा टू कैश। पार्टनर जेड की कैपिटल आ रही है 63, रखनी है 70,000, तो ये कैश लेकर आएगा बाई कैश 7,000। इसी को आप स्टेटमेंट में बनाते, तो पहले लिखते
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 145 और 63,000। इसके बाद अगली लाइन फॉर्मेट इसका बनता पर्टिकुलर्स पार्टनर वाई पार्टनर जेड। पर्टिकुलर सबसे पहले आता एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, वाई में 145 जेड में 63। फिर अगली लाइन में आता कैपिटल टू बी मेंटेन 140 और जेड में 70। फिर इसके बाद जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वो कैश टू बी ब्रॉट, जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो कैश टू बी, जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कैश टू बी विड्रॉ, कैश टू बी विड्रॉ, और जो नेगेटिव आ रही है उसे कैश टू बी ब्रॉट। ये भी आपको बना के दिखा देता हूं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश टू बी ब्रॉट और विड्रॉ। पार्टनर वाई, पार्टनर जेड, और पहला कॉलम मेरा पर्टिकुलर्स। एडजस्टेड कैपिटल जो ऑलरेडी गिवन है 1,45,000 और 63,000। कैपिटल टू बी मेंटेन, कैपिटल टू बी मेंटेन दैट इज 2,10,000 इन 2:1, 140 और 70। जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 5,000, ये विड्रॉ, और जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव वो लिख दूंगा ब्रॉट 7,000। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि 5,000 रुपए वाई निकाल के ले जा सकता है और एक्स और पार्टनर जेड को 7,000 रुपए और लाने होंगे। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला 2012 में फॉर विच शेयर ऑफ गुडविल ऑफ पार्टनर इज एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो अपने रहेगा ओल्ड रेशियो के लिए एंटाइटल्ड, और जो पार्टनर गेनिंग है या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो कंपनसेट करेंगे गेनिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 14:5:6। भीम रिटायर्स, पार्टनर भीम हो गए फर्म से रिटायर, एंड सरेंडर हिज 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। पार्टनर भीम ने हिज 5/25 शेयर सरेंडर कर दिया अर्जुन के फेवर में। आगे कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। मुझे निकालनी है गुडविल की वैल्यू, वो भी पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके। फिर एवरेज प्रॉफिट से मैं निकालूंगा सुपर प्रॉफिट और उसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2 years का। फर्दर आगे कहता है प्रॉफिट्स पिछले 3 साल के में गिवन है 50,000, 55 और 60,000। तो यहां से मेरा एवरेज जो आ जाएगा वो रहेगा 55,000। अगर आगे कोई और एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। नॉर्मल प्रॉफिट फर्म का 30,000 है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स एट ₹75,000। गुडविल बुक्स के अंदर पहले से ही आ रही है। कुछ 75,000 रुपए की। प्रॉफिट फॉर दी फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम से रिटायरमेंट वॉज ₹1,00,000। जो प्रॉफिट है पहले साल का वो 1,00,000 रुपए है। क्वेश्चन की डिमांड है हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है गुडविल की और पहले साल जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है इसकी। तो सबसे पहले तो गुडविल यहां पर मुझे बुक्स के अंदर भी गिवन है और गुडविल की मुझे वैल्यू भी करनी है। तो जो बुक्स के अंदर गुडविल गिवन रहती है वो हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, उसकी एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पर जो गुडविल गिवन है बुक्स के अंदर 75,000 की, इसे हम लोग पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में कर देंगे डिवाइड। अर्जुन भीम नकुल, तो इसकी एंट्री बन गई अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल डेबिट, नकुल्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल है टोटल 75,000 की। 75,000 डिवाइड करें ओल्ड रेशियो में तो ये आ गया 25, 3, 42, 42, 15,000 और 18,000। अब इसके बाद जो गुडविल जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। पार्टनर भीम ने अपना शेयर 5/25 केवल अर्जुन के फेवर में किया है सेक्रीफाइस, तो एंट्री होगी अर्जुन टू भीम। एंट्री होगी इस गुडविल की अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू भीम्स कैपिटल। गुडविल निकालनी होगी। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाली था 55,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। गुडविल निकालनी है 2 ईयर्स के लिए, तो फर्म की गुडविल की वैल्यू आ गई 50,000। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 2। 50,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, वो है 5/25। तो 50,000 में डिवाइड करेंगे 5/25 का, तो ये आ गया मेरा 10,000। इसका मतलब भीम के हिस्से की गुडविल है 10,000, जो वो रिसीव करेगा अर्जुन से। तो मेरी एंट्री होगी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू भीम्स कैपिटल अकाउंट 10,000। अब पहले साल का प्रॉफिट आया 1 लाख। भीम का पूरा शेयर अर्जुन ने ले लिया है, तो अर्जुन का शेयर पहले था 14/25, अब हो जाएगा 19/25। 14 + 5 19। तो जो पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, इसे हम डिवाइड करेंगे 19 और 6 में। 19 और 6 में 1 लाख डिवाइड करेंगे 19 और 6 में, तो ये आ जाएगा 19 4 जा 76,000, और वो आ जाएगा 24,000। प्रॉफिट बांटते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू अर्जुन कैपिटल 76 और टू नकुल्स कैपिटल 24,000। बात करें अब अगले क्वेश्चन की। अगला कहता है गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सज्जन व्हेन देयर इज नो क्लेम। अगर कोई भी क्लेम नहीं है, तो जो भी स्पेसिफिक या फिर जनरल रिजर्व है हमेशा ही बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रजत कैपिटल टू सज्जन कैपिटल टू कवितास कैपिटल। रेशियो भी गिवन नहीं है, तो 20,000 20,000 20,000 मतलब इक्वल शेयर में। आगे कहता है नरेश डेविड एंड असलम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:7। तीन पार्टनर है नरेश डेविड असलम, 5-3 साथ में। ऑन 1 अप्रैल 2012 नरेश गेव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम दी फर्म। पार्टनर नरेश ने नोटिस दिया फर्म को रिटायरमेंट के लिए। डेविड एंड असलम डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। नया रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है। The adjusted capital accounts of David and Aslam showed a balance of ₹33,000 and 70,500। Adjusted capital दोनों पार्टनर्स के में गिवन है 33 और 70,500। The amount to be paid to Naresh is ₹90,500। नरेश का बैलेंस निकल रहा है 90,500, उसे हमें पेड करना है। This amount is to be paid by David and Aslam in such a way that their capital become proportionate to their new profit sharing ratio. Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm. Show your working clearly। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नया पार्टनर हो रहा है, सॉरी एक पार्टनर फर्म का एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होना चाहता है, उसे 90,500 पेड करना है। तो इस 90,500 को एग्जिस्टिंग पार्टनर ही लेकर आएंगे, और इस वे में लेकर आए ताकि उनकी कैपिटल आ जाए नए रेशियो में। तो अल्टीमेट इसका भी आंसर मैं दो तरह से निकाल सकता हूं, स्टेटमेंट बनाकर या फिर कैपिटल अकाउंट बनाकर। अब मैं पहले बताऊंगा स्टेटमेंट बनाकर कैसे निकालूं। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश टू बी ब्रॉट। कैश टू बी पार्टनर है रिटायर हुआ नरेश डेविड असलम, तो फॉर्मेट वही रहेगा पर्टिकुलर्स पार्टनर डेविड और पार्टनर असलम। सबसे पहले इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल आ रही, एडजस्टेड कैपिटल 33,000 और 70,500। 33,000 और 70,500। इसके बाद कैपिटल टू बी मेंटेन। अब कैपिटल मेंटेन कितनी करनी है, ये तो इनकी कैपिटल रहेगी 90,500 और लेकर आएंगे, तो इनकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 33,000 प्लस 70,500 प्लस 90,500। दैट इज इनकी कैपिटल हो गई मेरी ये 33,000 प्लस 70,500 प्लस 90,500, 1,94,000। और जो ये डिवाइड करेंगे अपने नए रेशियो में 2:3 में, 2:3 में, तो 194,000 में डिवाइड करेंगे 2:3 का, तो डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ रहा है 77,600 और 3 1,16,400। तो कैपिटल
रखनी इतनी है, पॉइंट मैंने बी नाम दे दिया, कैपिटल अभी आ रही है एडजस्टेड, तो कैश टू बी ब्रॉट, कैश टू बी ब्रॉट। अब कितना कैश लाना है वो निकालना है, तो मैं बी माइनस ए कर रहा हूं, बी माइनस ए, कितना पैसा लाना है, इतना रखना है, इतना आ रहा है। तो पार्टनर डेविड को लाना है कुछ 44,600, और पार्टनर असलम को ये लाना है 45,900। एंट्री पास करनी है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेविड्स कैपिटल और टू असलम्स कैपिटल। डेबिट में आ जाएगा 44,600 और असलम में 45,900। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2015 में जो आया, जेवियर, यूसुफ और जमन तीन पार्टनर है फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2 ऑन 1 अप्रैल 2014। बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटा, स्टॉक। कोई भी नया एडजस्टमेंट बैलेंस शीट अंदर तो नहीं है। यूसुफ हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इल एंड दस गेव नोटिस टू द फर्म ऑन रिटायरमेंट। पार्टनर यूसुफ फर्म से हो रहे हैं रिटायर 1 अप्रैल 2014 को। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन इज नो लॉन्गर नेसेसरी, नया एडजस्टमेंट, मतलब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्रोविजन मुझे खत्म करना होगा। ये प्रोविजन मैं करूंगा, राइट ऑफ एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1050। स्टॉक की वैल्यू करनी है एप्रिशिएट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आगे कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 54,000, गुडविल फिक्स हुई है फर्म की 54,000 रुपए पे। यूसुफ शेयर ऑन of the same be adjusted into Xavier and Jaman's capital account who are going to share profits in the ratio of 2:1। मतलब नया रेशियो में गिवन है 2:1, पुराना रेशियो 4:3:2। जेवियर, यूसुफ, जमन, जेवियर, यूसुफ, जमन, पुराना रेशियो 4:3:2। इस 54,000 की गुडविल को अगर आज ही फर्म करने के वापस दो ही तरीके हैं, या तो मैं इनका गेनिंग शेयर निकाल लूं या ओल्ड और न्यू में बांट लूं। तो 54,000 को अगर आज फर्म बंद हो जाती तो 4:3:2 में डिवाइड करते हैं, तो 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18,000, 6 2 जा 12,000। लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुई, इसका मतलब गुडविल फ्यूचर में बढ़ेगी। आज तो केवल पार्टनर यूसुफ हुए रिटायर, इनका नया रेशियो हो गया 2:1। तो 54,000 की गुडविल को हम फ्यूचर में डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो मतलब पार्टनर एक्स को मिलेंगे, मतलब जेवियर को मिलेंगे 36 और जमन को मिलेंगे कुछ 18,000। तो पार्टनर जेवियर को हो गया गेन 12,000 का, पार्टनर जमन को हो गया गेन 6,000 का, और यूसुफ तो है ही रिटायरमेंट वाले पार्टनर। तो एंट्री होगी जेवियर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, जमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू यूसुफ कैपिटल अकाउंट 18,000। तो मैंने गुडविल का भी एडजस्टमेंट कर लिया है। आगे कहता है द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी रीएडजस्टेड बाई ब्रिंगिंग इन और पेइंग नेसेसरी कैश सो दैट फ्यूचर कैपिटल्स ऑफ जेवियर एंड जमन विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले तो जो यूसुफ रिटायर हुआ, इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है क्या इसे रीपेमेंट करना है। तो इनकेस अगर फर्म के पास एडिक्वेट कैश है तो यूसुफ को रीपेमेंट कर दो, फर्म के पास एडिक्वेट कैश है तो पेमेंट कर देंगे, अदरवाइज यूसुफ के लोन अकाउंट में हम लोग कर देंगे ट्रांसफर। और इस एडजस्टमेंट में कह रहा है कि पार्टनर्स को सफिशिएंट कैश लेकर आना है अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करने के लिए। तो पार्टनर्स की जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी उस क्लोजिंग कैपिटल को ही हम नए रेशियो में बांटेंगे। मेरी बात ध्यान से सुने, पार्टनर्स की जो एक्स और जेड, जेवियर और जमन की जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी उसे ही मैं नए रेशियो में बांटूंगा। अल्टीमेट इसका इफेक्ट, कोई पार्टनर कुछ पैसा ले जा रहा होगा, कोई पार्टनर उतना इक्वल अमाउंट ही लेकर आएगा। तो इस एडजस्टमेंट की वजह से मेरे कैश पर इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी जितनी कैपिटल क्लोजिंग आ रही है दोनों को कंबाइंड उतनी ही रखनी है। अब इसका देखें सॉल्यूशन, मुझे करना क्या, डिमांड क्या क्वेश्चन की, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आ गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिन बच्चों को इनका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए वो हमने अपने एजुकेशन इनसाइट्स ऐप में अपलोड कर दिया है, आप वहां से एक मिनिमम चार्ज को पेड करने के बाद इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जमान यूसुफ जेवियर। मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनानी। बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट में लैंड बिल्डिंग है, प्रोविजन है, स्टॉक है। ठीक है, लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग है, प्रोविजन है, स्टॉक है। क्रेडिटर को एडजस्टमेंट नहीं था बैलेंस शीट में। कैपिटल 1 20 90 60, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 90,000 और 60,000। ये मेरी आ गई कैपिटल। एसेट साइड में कैश सीधा बैलेंस शीट में, मशीनरी का कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। बिल्डिंग 1,50,000 है, बिल्डिंग की वैल्यू कहीं करनी थी इंक्रीज, ये रहा 10% से करनी है इंक्रीज। एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ आ जाएगा बाई बिल्डिंग। अमाउंट है 15,000। बिल्डिंग की वैल्यू मैंने कर दी इंक्रीज। बिल्डिंग के बाद बेड डेट्स के प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में बाई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1050। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कुछ हमें करनी थी इंक्रीज, बिल्कुल 20% से। स्टॉक 48,000 का 20% 9600, तो यहाँ आ जाएगा 9600 बाई स्टॉक। बैलेंस शीट में और भी आइटम मैंने एडजस्टमेंट नंबर 1 कर लिया है, 2 कर लिया है, 3 कर लिया है, और 4 का भी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया था। एंट्री बनी थी यूसुफ को मिलने 18, यूसुफ को मिलने 18। पहला पार्टनर दे रहा है 12 जेवियर, और जमन देने वाला है 6,000। एंट्री बनी ये दोनों गेनिंग डेबिट फॉर यूज ऑफ क्रेडिट। मैंने गुडविल वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया। ठीक है, अब मुझे एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का। तो मुझे पहले ये अकाउंट बंद करना होगा। 15 और 10 25, 25,650, 25,650 डिवाइड करेंगे इनके ओल्ड रेशियो 4:3 में, तो ये आ गया टू पार्टनर्स कैपिटल जेवियर यूसुफ जमान 11,400, 8,550 और 5,700। ये आ गया बाई रिवैल्यूएशन 11,400, 8,550 और 5,700। पार्टनर जो है यूसुफ, इसका बैलेंस आ रहा है 90,000 प्लस 18,000 प्लस 8,550, 1,16,550। फॉर्म के पास एडिक्वेट कैश कितना है? फॉर्म के पास कैश है केवल 33,000। इसका मतलब पूरा अमाउंट हम लोग करेंगे लोन में ट्रांसफर। इनकेस अगर यहाँ ये गिवन होता कि एक्स और जेड यूसुफ को जितना पेमेंट करना है वो लेकर आएंगे कैश में, तो उस केस में मुझे अलग से निकालना पड़ता। किस तरह से निकालता मैं? मुझे कितना पेमेंट करना है लेस मेरे पास कितना कैश है, तो मुझे पेमेंट करना था 1,16,550, 1,16,550। मेरे पास एडिक्वेट कैश था 33,000, तो मैं माइनस करने के बाद रिमेनिंग जो आता वो इनकी एडजस्टेड कैपिटल में कर देता ऐड, फिर एडजस्टेड कैपिटल को बांट देता नए रेशियो में। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, इनके आगे क्वेश्चन होगा वहां डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैंने कर दिया लोन अकाउंट में ट्रांसफर, यूसुफ के लोन अकाउंट में 1,16,550। इसके बाद टू बैलेंस कैरेट डाउन, मैं अकाउंट पहले क्लोज करूंगा फिर वापस रीओपन करूंगा। तो 1,20,000 माइनस करेंगे 12, 1,08, तो ये आ जाएगा 1,19,400, और ये 6,000 माइनस करें तो 59,700। बिल्कुल। अब 1,90,400 प्लस 59,700 दोनों की कंबाइंड कैपिटल आ रही है 1,79,100। रखनी कितनी है नए रेशियो में? नया रेशियो 3:2:1, तो डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको रखनी है 1,19,400 और उसको रखनी है 59,700। को इंसिडेंट वाली बात है, जितनी कैपिटल रखनी है उतना ही आ रहा है, तो इस केस में फर्दर हमें कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट अलग से नहीं है। क्या हो सकता है अगर मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि अगर सीबीएसई ने दिया है कि हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो जहां तक कैपिटल एडजस्ट करनी थी शायद, अगर मिसप्रिंट हुआ है तो मैक्सिमम ये हो सकता था कि यूसुफ को पार्टनर जो वाई एक्स और जेड है वो रीपेड करते। रीपेड कितना करते? यूसुफ का था 1,16,550, फॉर्म के पास 33,000 का कैश था,
तो 83,550 वो कैश और लेकर आते, 83,550 वो लेकर आते। उनकी कैपिटल जो आ रही है 1,90,400 प्लस 59,700, इनकी कैपिटल पहले से ही आ रही है 1,79,100। अब ये इन्होंने इनको नए रेशियो में कैपिटल रखनी होती 2,62,650, ये नए रेशियो में रखते। तो पहले पार्ट में रखना होता 1,75,100 जेवियर को, और जमान को रखना होता 87,550। फिर मैं कंपेयर करता कि एक्स की कैपिटल आ रही है 1,19,400 और इसे रखनी है 175,100, तो ये लेकर आता 55,700। दूसरे पार्टनर की रखनी है 87,550 माइनस 59,700, वो लेकर आता 27,850। लेकिन अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग ना कोई पार्टनर को कैपिटल लानी ना लेके जानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2016 में बैलेंस शीट में गिवन है जे एच और के की 5:3 इनका रेशियो है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, P&L, कैपिटल, लैंड बिल्डिंग, मोटर वैन, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर लेस प्रोविजन ऑफ कैश। आइटम्स, गुडविल ऑफ द फर्म 1,02,000 है, पार्टनर एच हुआ रिटायर, जे और के रहेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। गुडविल की एंट्री करेंगे रिटायरिंग क्रेडिट, गेनिंग डेबिट। क्लेम है 8,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का, रिजर्व बनाई नहीं है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। अगला है बेड डेट्स रिड्यूस करनी है 2,000 से, तो रिवोल्यूशन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 2,000 हो जाएगा। रिजर्व 4,000। एच विल बी पेड 40,000 इन कैश, पार्टनर एच को हम 14,000 रुपए तुरंत पेड करेंगे और बाकी का उसके लोन अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। तो सेम ये सबसे पहला हमने क्वेश्चन देखा था वैसा ही है, लोन अकाउंट बनेगा और लोन को हम रीपेड करने वाले हैं 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ 10% करेंगे। पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2 और कैपिटल एडजस्ट करनी है नए रेशियो में और वो भी करेंट अकाउंट को ओपन करके। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे, क्लोजिंग कैपिटल को बांट देंगे 3:2 वाले रेशियो में, कंपेयर कर लेंगे कितनी कैपिटल रखनी है और कितनी आ रही है। जो भी एक्सेस या डेफिसिट आएगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे करेंट अकाउंट के अंदर। तो अभी तक जो हमने कैश वाला एडजस्टमेंट किया था वहां केवल आ जाएगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस शीट अगर बनानी है, बिल्कुल बनानी है, तो जो करंट अकाउंट का बैलेंस पार्टनर को लेकर आना है वो एसेट साइड में, पार्टनर को निकाल कर ले जाना है वो लाइबिलिटी साइड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2017 में जो आया, ए और बी दो पार्टनर फॉर्म में है 5:3 के रेशियो में। अभी तो एडमिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रवि, कवि, कुमार, गुरु चार पार्टनर है फर्म में 3:2 में। गुरु पार्टनर फर्म से हुआ रिटायर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1:1। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। फर्म की गुडविल की वैल्यू आई है 3,60,000, एंट्री पास करनी है। तो बहुत सिंपल है, 3,60,000 को पहले डिवाइड करना है ओल्ड रेशियो में। पार्टनर कवि, पार्टनर रवि, पार्टनर कुमार, पार्टनर गुरु। वर्किंग नोट में पर ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते 538 45 135, तो 1,35,000 90,000 90,000 और 45,000। लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुई, तो इसका मतलब फ्यूचर में ये न्यू रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो ये 572 216 2,16,000 72,000 72,000। पार्टनर गुरु तो रिटायरिंग है तो इसे तो हम क्रेडिट करेंगे 45,000 से, इसे तो हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट। पार्टनर कवि, इनको गुडविल मिलनी चाहिए थी 135, फ्यूचर में मिलेगी 216। इन्हें हो रहा है गेन कितने अमाउंट का, 81,000 का, तो ये हम करने वाले हैं डेबिट। इन्हें मिलनी चाहिए थी 90,000, मिल रही है 72, तो इन्हें हो रहा है सेक्रीफाइस, तो इन्हें हम लोग करेंगे क्रेडिट और इन्हें भी हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बनी है कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, टू कुमार कैपिटल अकाउंट एंड टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समीर, यास्मीन और सलोनी तीन पार्टनर है फॉर्म में, रेशियो 4:3:3 है। बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल तीनों पार्टनर्स की, कैश, डेटर लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पहला एडजस्टमेंट इस बार, तो इस तरह से पहली बार गिवन है अभी तक के क्वेश्चंस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
फर्म का रिकॉन्सिलिएशन हुआ है, एसेट साइड गिवन है तो ये लॉस है, लॉस को हमेशा बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, चाहे मेरा चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो। एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कोई नया तो नहीं है। डेटर्स 4000 के हम राइट ऑफ कर चुके हैं बेड डेट्स और 5% प्रोविजन मेंटेन करना है। सेम ऐसा ही एडजस्टमेंट मैंने देखा था एडमिशन वाले चैप्टर में। तो डेटर्स का प्रोविजन देख लेते कितना है, प्रोविजन है 10,000। कितना लॉस हो गया वास्तव में 4000 का, तो इस लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। प्रोविजन मेरा रह गया 6000 का और डेटर्स मेरा रह गया 86,000 का। एंट्री मैंने की प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री होगी 4000 से, तो मैंने प्रोविजन कम कर दिया 4000 से और डेटर कम कर दिया 4000 से। अब फिर कह रहा है प्रोविजन हमें जो रखना है वो है 5%, तो 86,000 का 5% आएगा 4300। मेरे पास प्रोविजन था 10,000 का, 4000 का एक्चुअल प्रोविजन हो चुका है, एंट्री पास पास कर ली मैंने, रिमेनिंग प्रोविजन है 6,000 का, रखना है 4300 का। इसका मतलब 1700 रुपए का प्रोविजन मुझे कम करना होगा, एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ करने हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 60,000। 5% डेप्रिसिएशन लगाना है स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग 5,000, 15,000, 10,000। इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और गुडविल फॉर्म की आई है 5,40,000, तो गुडविल की एंट्री जाएगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर है समीर, इसका रेशियो 4/10 है, समीर का 4/10, तो यहां से 4/10 निकाल लेंगे, जाएगा 2,16,000। और फिर देख लेंगे यास्मीन और सलोनी में से कौन सा सेक्रीफाइस है कौन सा गेनिंग है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, नेसेसरी एंट्री पास करनी है, तो गुडविल वाली एंट्री पास कर ही लें अपन। यहाँ पर एक बार और याद रखें, रिटायरिंग पार्टनर का हमें फाइनल एडजस्टमेंट भी करनी होगी कि फाइनल से कितना पेमेंट करना है, या कैश नहीं है तो लोन में कितना ट्रांसफर करेंगे हम लोग। तो गुडविल के लिए नया रेशियो 3:2 है, ओल्ड है 4:3:3। पार्टनर है समीर, यास्मीन और सलोनी। तो अगर आज गुडविल बांटते हम लोग तो ये आता 2,16,000, ये आता 1,62,000 और ये आता 1,62,000। अगर बांटते तो भविष्य में बटेगी न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो कुछ 3:2 बिल्कुल। तो 1,08,000, 2,00,000, 3,24,000, 3,24,000। पार्टनर समीर तो रिटायर हुआ, यास्मीन को मैंने निकाला 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5, तो यह 3,24,000 और 2,16,000। मतलब मैंने इस गुडविल को बांट दिया नए रेशियो में। अगर आज बंद नहीं हुई तो भविष्य में बंद होगी, उस समय इतनी मिलनी चाहिए गुडविल। इस गुडविल के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, हर एक टॉपिक के अंदर मैं जो एडजस्टमेंट करता हूँ न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, उसका लिंक ऊपर आई बटन में, एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें। तो ये आ गया गेन, ये आ गया मेरा रिटायरिंग, तो इसे मैं करूंगा क्रेडिट। ये आ गया मेरा गेनिंग, कितने अमाउंट के लिए, 1,62,000 के लिए, इसे हम लोग करेंगे डेबिट। और ये भी मेरा गेनिंग आ गया कुछ 54,000 के लिए, इसे भी हम लोग करेंगे डेबिट। एंट्री बनी है यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल अकाउंट। यहाँ मुझे समीर को फाइनल पेमेंट करने की एंट्री और पास करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीतू, मीतू, टीतू तीन पार्टनर है फॉर्म में। ऑन 1 Jan 2018 मीतू रिटायर्ड, ऑन द रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। एंट्री पास करनी है, तो बहुत सिंपल है, ना नया रेशियो गिवन है ना ओल्ड रेशियो गिवन है, रेशियो ही गिवन नहीं है कहीं भी, तो मान के चलेंगे इक्वल रेशियो है। तो 4,20,000 में पार्टनर मीतू का शेयर होगा 1/3, मतलब 1,40,000। ये दोनों गेनिंग होंगे इक्वल रेशियो में, तो एंट्री होगी नीतूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीतूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतूज कैपिटल, नीतू में 70, टीतू में 70 और मीतू में 1,40,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 4:5:6। Girdhari retired from the firm on 31st March 2014. On that date, the capital of Banwari, Girdhari and Murari before the necessary adjustment stood at 2,01,50,000। तीनों पार्टनर्स की किसी भी एडजस्टमेंट करने से पहले कैपिटल दे रखी है 2,00,000, 1,00,000 और 50,000।
ऑन गिरधारी रिटायरमेंट पार्टनर गिरधारी हुए फर्म से रिटायर, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,14,000, गुडविल की वैल्यू आई 1,14,000। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट है 6,000 का। जनरल रिजर्व ऑफ द फर्म स्टूड एट 30,000। द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। बनवारी एंड मुरारी एग्री टू पे गिरधारीज 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹75,000 each, including interest 10% per annum on the outstanding balance during the first 2 years and the balance including interest in the third year. The firm closes its books of accounts on 31st March every year. Prepare Girdhari's loan account till it is finally paid, showing the working notes clearly. ठीक है सर। क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है तीनों के एडजस्टमेंट करने से पहले वाले बैलेंसेस गिवन है, जिस दिन पार्टनर गिरधारी रिटायर हुआ उस दिन की गुडविल गिवन है, उस दिन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन है, फिर पार्टनर्स ने ये और जनरल रिजर्व भी गिवन है, फिर पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया कि पार्टनर गिरधारी को रिपेमेंट करना है, वो भी ईयरली इंस्टॉलमेंट में। स्टार्टिंग के 2 साल इंस्टॉलमेंट रहेगी 75 की, जिसमें इंटरेस्ट पहले से ही शामिल है, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो हम थर्ड ईयर में पेड कर देंगे पूरा इंटरेस्ट के साथ। तीसरे साल की जो भी इंटरेस्ट बनती है वो। डिमांड है गिरधारी का लोन अकाउंट। ठीक है सर। तो गिरधारी का लोन अकाउंट बनाने से पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा गिरधारी का क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है। मुझे पहले और तीसरे पार्टनर से कोई भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड तो वैसे लोन अकाउंट है गिरधारी का। लोन अकाउंट बनाने से पहले मुझे गिरधारी का एडजस्टेड कैपिटल निकालना होगा, तो मैं गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। मैं गिरधारी का बनाऊंगा सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट। सर अगर यहाँ पे हम तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दें तो क्या गलत होगा? गलत तो नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे जिसका नंबर मिलने वाला ही नहीं है तो मैं वो एक्स्ट्रा क्यों बनाऊं? गिरधारी का बैलेंस 1 लाख बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। इसके बाद गिरधारी का हिस्सा गुडविल में, गुडविल फॉर्म की है 1,14,000। गिरधारी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/15। तो गिरधारी का हिस्सा आ रहा है 38,000। तो बाई शेयर ऑफ गुडविल, मैंने सीधा लिख दिया बाई शेयर ऑफ गुडविल, ध्यान रखें 28,000 बाई रिजर्व बाई रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है 6,000। गिरधारी का शेयर है 5/15, तो 1/3 क्या जाएगा 2,000। और रिजर्व है कुछ 30,000 30,000, तो उसका भी 1/3 जो आ गया मेरा 10,000। ठीक है, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने कैपिटल वाला कर लिया है, रिजर्व वाला मैंने कर लिया है, गुडविल वाला मैंने कर लिया है, जर्नलिज्म भी हो चुका, रिवैल्यूएशन भी हो चुका। ठीक है, तो इनका क्लोजिंग बैलेंस 138 148 150, तो टू लोन अकाउंट, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया गिरधारी के लोन अकाउंट 1,50,000। अब गिरधारी के लोन अकाउंट में इनका रिटायरमेंट का डेट देख लेते हैं एक बार। 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014। इनका ड्यू अमाउंट जो है वो है 1,50,000। पहले साल रीपेमेंट होना है 31 मार्च 15 को, फिर रीपेमेंट करेंगे 31 मार्च 16 को, और फिर रीपेमेंट करेंगे 31 मार्च 17 को। इंटरेस्ट की रेट भी देख लेते हैं कितनी है। इंटरेस्ट की रेट है आपकी 10%। चलिए, तो सबसे पहले 1.5 लाख का अमाउंट है, 1.5 लाख पर फर्म इंटरेस्ट लगाएगी पहले साल की 1,50,000 का 10% 15,000। अब फर्म पहले साल रीपेमेंट कर रही है 75,000 का, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो अल्टीमेट 15,000 रुपए की इंटरेस्ट पेड की, तो 60,000 रुपए का प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट पेड किया होगा मैंने। अगर 75,000 में इंटरेस्ट पहले से ही शामिल है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 15,000। इंटरेस्ट हम ईयरली पेड करेंगे, तो ये 75,000 में इंटरेस्ट माइनस मैंने किया, अमाउंट रह गया मेरा 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट जो यहां से पेड करेंगे। तो अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग रह गया 90,000। दूसरा तरीका, 1,50,000 का प्रिंसिपल ड्यू, 15,000 की इंटरेस्ट ड्यू, टोटल ड्यू अमाउंट 1,65,000, 75 मैंने पेड कर दिया है, अब रिमेनिंग रह गया 90,000। जो आपको सही लगे वो मेथड करें। तो दूसरे साल वापस इंटरेस्ट लगेगा 90,000 पे 9,000,
यहां मैंने वापस पेड कर दिया 75,000। कितना अमाउंट ड्यू है? 90,000 बचा हुआ था, 90,000 में 9,000 का ब्याज और लगा, हो गया 99,000। 75,000 मैंने पेड कर दिया, रिमेनिंग रह गया 24,000। दूसरा तरीका, यहां पर मेरा 90,000 प्रिंसिपल कंपोनेंट रिमेनिंग था, फिर मैंने 75,000 पेड किया है, इसमें 9,000 इंटरेस्ट किए हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट यहां पर है 66,000, जिसमें से पहले बाकी था 90,000, पेड किया है 66, रिमेनिंग रह गया 24,000। अब यहां पर इंटरेस्ट लगेगा 24,000 का 10%, 2400। तो यहां मैं पेड करूंगा प्रिंसिपल 24,000 प्लस इंटरेस्ट 2400, मतलब सर टोटल मैं पेमेंट करने वाला हूं 26,400। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब बना देते हैं इसका लोन अकाउंट। मैंने फॉर्मूला बना लिया क्या लोन अकाउंट का? नहीं, कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक है, गिरधारी लोन अकाउंट। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले 31 मार्च 2014, या 31 मार्च का मैं 1 अप्रैल को अकाउंट खोल रहे हैं, क्योंकि मुझे 31 मार्च को बंद करना पड़ेगा अकाउंट, फिर वापस रीओपन करना पड़ेगा। तो मैंने सीधा 1 अप्रैल 2014 को अकाउंट ओपन कर दिया है। भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 1,50,000। मैंने साल के आखिरी में 2015 में 31 मार्च को लगाया इंटरेस्ट, तो भाई इंटरेस्ट 15,000 का, टोटल अमाउंट हो गया 1,65,000। मैंने रीपेमेंट किया 75,000 का 2015 में 31 मार्च को ही टू बैंक। ये रीपेमेंट किया मैंने 75,000 का, जिसमें 60,000 रुपए प्रिंसिपल, 15,000 का इंटरेस्ट। ये आया मेरा बैलेंस कैरेट डाउन, 1,50,000 में से 60,000 का प्रिंसिपल मैंने पेड कर दिया, तो रिमेनिंग है 90,000, या फिर 165 माइनस 75। फिर मैं 1 अप्रैल को वापस अकाउंट ओपन किया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 से पूरे साल का मैंने लगाया इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट 9,000। फिर मैंने किया रीपेमेंट 2016 में 31 मार्च को टू बैंक, रीपेमेंट किया 75, तो 99 माइनस 75, ये मेरा बचा क्लोजिंग बैलेंस 24,000। या फिर 90,000 में से मैंने 66, 75 माइनस 4, 66 का प्रिंसिपल कंपोनेंट पेड कर दिया, रिमेनिंग प्रिंसिपल रहेगा 24। फिर वापस मैंने 1 अप्रैल 2016 को अकाउंट ओपन किया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। मैंने इंटरेस्ट चार्ज की 2017 में पूरे साल की, बाई इंटरेस्ट 10%, 2400, और ये मैंने कर दिया 17 की 31 मार्च को ही पूरा पेमेंट टू बैंक 26,400। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने बात कर ली है पूरे लोन अकाउंट की। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय गेनिंग रेशियो इन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? गेनिंग रेशियो मींस एक्सेस ऑफ न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, दैट इज नोन एज गेनिंग रेशियो। इट इज कैलकुलेट फॉर द कंपनसेटिंग द रिटायरिंग पार्टनर। अगला कहता है पीक्यूआर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2018 आर रिटायर्ड एंड अमाउंट पेबल टू हिम वाज रुपीज 2,17,000 which is transfer already to his loan account are agreed to receive interest on this amount as per the provision of the Indian Partnership Act 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप कहता है अगर मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट फर्म पेड करेगी 6% पर एनम। अगला क्वेश्चन, अकुल बकुल और चंदन 3 पार्टनर है फर्म में, 2:1 रेशियो है, हमें बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर रिजर्व ईपीएफ कैपिटल कैश फर्नीचर प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर लेस प्रोविजन, कोई भी नया आइटम नहीं है। आगे कहता है प्लांट एंड मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%, प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड हो गया था 10% से, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अब यहां पर भाषा समझें आप लोग, अंडर वैल्यूड पहले हो चुका है 10% से, मतलब बैलेंस शीट के अंदर 90% पे वैल्यू गिवन है, तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, कितनी? 20,000। एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज करना है 15% तक, 60,000 का 15% होगा 9,000, प्रोविजन पहले से ही है 2,000, इंक्रीज करना पड़ेगा 7,000 से, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। फर्नीचर डिक्रीज करना है 87,000, 87,000 तक, फर्नीचर की वैल्यू है 90,000, 3,000 रिड्यूस करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। गुडविल की वैल्यू आई है 3 लाख,
बकुल शेयर नेट एंट्री करेंगे गुडविल की, तो बकुल का शेयर है 2/5, तो 3 लाख का 2/5 आएगा 1,20,000। बकुल के शेयर को कंट्रीब्यूट करेंगे, दिया नहीं। अकुल और चंदन का नया रेशियो कितना है, गेनिंग रेशियो कितना है, तो 2:1 में कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 80,000 एंड 40,000 एंट्री होगी। अकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, चंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू बकुल्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। अगला कहता है कैपिटल एडजस्ट करनी है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे, क्लोजिंग कैपिटल को नए रेशियो में बांट लेंगे, कंपेयर कर लेंगे पुरानी कैपिटल से, आ जाएगा जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो। क्वेश्चन नंबर जो आया 2020 में, सन एंड स्टार आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, मून वाज एडमिटेड। अच्छा, क्वेश्चन एडमिशन का है, लेकिन कुछ मुझे नए टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, कर लेते हैं। नया पार्टनर एडमिट हुआ फर्म में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2। आगे कहता है मून ब्रॉट द फॉलोइंग एसेट्स फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड हिज कैपिटल। पार्टनर मून जो है वो अपने गुडविल और कैपिटल के लिए कुछ एसेट्स लेकर आए हैं। 2 लाख की मशीनरी, 1,20 का फर्नीचर, स्टॉक 80 का और कैश 50 का। इसका मतलब टोटल ये लेकर आए हैं 3,20 और 31, साढ़े 3,20 और 31 4.5 लाख। ये टोटल 4.5 लाख की एसेट्स लेकर आई हैं, ये आया है। कैपिटल है फर्म की, सॉरी कैपिटल मून की जो आई है वो है 380। 4.5 लाख में से वो कैपिटल के लिए लाए हैं 3,80,000 रुपए की एसेट्स, रिमेनिंग अमाउंट अपने गुडविल के लिए लेकर आए हैं। तो इसका मतलब मून के हिस्से की गुडविल है 70,000। याद रखें ये मून के हिस्से की गुडविल आई है, फर्म की गुडविल नहीं आई। क्वेश्चन की डिमांड है फर्म की गुडविल कितनी होगी, तो मून के हिस्से की गुडविल अगर 70,000 है, उनका शेयर अगर 2/8 है, तो इसमें उनके शेयर के रेसिप्रोकल का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगी उसके हिस्से की गुडविल जो रहेगी, सॉरी आ जाएगी फर्म के हिस्से की गुडविल, फर्म की गुडविल आ जाएगी 2,80,000। तो मेरा ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एबीसी फर्म में पार्टनर है इन द रेशियो 5:3:2। पार्टनर सी हुआ फर्म से रिटायर, एंड इज कैपिटल बैलेंसेज आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, ₹2,50,000। सी वॉज पेड ₹3,22,000 इंक्लूडिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, पहले इनका अमाउंट आया था 2,50,000 सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, लेकिन जैसे ही हमने गुडविल वाला अमाउंट इंक्लूड किया वो हो गया 3,22,000। इसका मतलब 72,000 रुपए इन्हें इनकी गुडविल के पेड कर रहे हैं हम लोग। द अमाउंट क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट फॉर द गुडविल विल बी, तो सी के हिस्से की गुडविल आई 72,000, तो 72,000 रुपए ही इनके कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेम कुमार एंड आरती पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 5:3:2। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, रिजर्व, आईएफआर, कैपिटल, कैश, इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी, डेटा, स्टॉक, बिल्डिंग। ठीक है, कहता है ऑन दी अबव डेट कुमार रिटायर्ड, पार्टनर कुमार हो गए फर्म से रिटायर। रिटायरमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुमार अपना शेयर बेच रहे हैं गुडविल का प्रेम और आरती को 8,000 4,000 में। स्टॉक वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड है, बढ़ानी पड़ेगी, और बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 7,000 बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले वाले की तो एंट्री होगी प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स कैपिटल। दूसरे वाले की होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट बेच दिए हैं 11,000 में, इन्वेस्टमेंट मेरे पास 10,000 के थे, आईएफआर था 2,000 का, और बेच दिया है 11,000 में। अल्टीमेट वैल्यू तो गिरी नहीं, वैल्यू बढ़ी है, तो आईएफआर बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल, कुमार्स कैपिटल, आरतीस कैपिटल 5:3:2 में, तो 1,600 एंड 400। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 11,000, मतलब बेचे 11,000 में, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 11,000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000, टू रिवैल्यूएशन 1,000। आगे था अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। फिर कहता है एन अमाउंट ऑफ 30,000 वाज पेड टू कुमार इन कैश व्हिच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय प्रेम एंड आरती इन द रेशियो ऑफ 3 इन द रेशियो 2:1। द बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन द फेवर ऑफ कुमार। डिमांड है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो ये एडिशमेंट हम लोग कर चुके हैं, ये वाला हमने कर लिया है, इन्वेस्टमेंट वाला कर लिया है, क्रेडिटर वाला कर लिया है। फिफ्थ एडिशमेंट में कह रहा है कि कुमार को 30,000 रुपए कैश में पेड करने हैं, और ये 30,000 रुपए लेकर आएंगे प्रेम और आरती, वो भी 2:1 में। द बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार, तो ये दोनों पैसा लेके आने वाले हैं 30,000 को 2:1, मतलब 20,000 और 10,000 में। रिमेनिंग जो रहेगा कुमार का बैलेंस, वो हम उसका एक बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसकी एंट्री होगी कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्वेश्चन की डिमांड रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट,
प्रेम कुमार आरती। और ये मेरी आ गई बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट, स्टॉक, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर। स्टॉक, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर। ठीक है, चलते जाएं। पहला आइटम है क्रेडिटर्स 10,000। कुछ क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है। 7,000 की एंट्री होगी। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 7,000। बैलेंस शीट में मेरा क्रेडिटर आ गया लाइबिलिटी 17,000। क्रेडिटर के बाद अगला आइटम है रिजर्व और आईएफआर दोनों बांटेंगे पार्टनर्स में। तो एक लाइन तो हो गया बाई बैलेंस ब्रेक डाउन के लिए, ये हो गया बाई रिजर्व। आईएफआर के लिए यहाँ स्पेसिफिक मेंशन था कि इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 वाले बेचे हैं 11,000 में। अगर ये रहता कि इन्वेस्टमेंट 10 वाले बेचे हैं 9,000 में, तो 1,000 रुपए का लॉस हुआ वो पहले एडजस्ट करता लॉस में आईएफआर से। फिर अगर रिमेनिंग लॉस अगर होता और तब हम रिमेनिंग लॉस एडजस्ट करते रिवैल्यूएशन से। लेकिन अगर 1,000 के लॉस पे बेचते तो आईएफआर बचता 1,000, फिर 1,000 बांटते पार्टनर्स में। यहाँ इन्वेस्टमेंट उल्टा 1,000 रुपए के प्रॉफिट बेचे गए, इसलिए आईएफआर हमें करना होगा राइट ऑफ। तो 5:3:2, मतलब ये आ जाएगा कुछ 4,000, ये आ जाएगा 2,400, तो ये आ जाएगा 1,600, ये आ जाएगा 1,600 एंड 400। कैपिटल 30-20-20। इसके बाद एसेट साइड में कैश, इनर कॉलम में इफेक्ट से कुछ पड़ेगा ही नहीं क्योंकि पेमेंट करना है, लेकिन तब भी हम एड लेस कर लेंगे। ये है 25,000। कैश के बाद अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट 11,000 में बिके हैं और किस पार्टनर ने लिए हैं। अमाउंट केवल गिवन है, इन्वेस्टमेंट बिके हैं 11,000 में। तो कैश में चेंज है, कैश में बिल्कुल चेंज है। इन्वेस्टमेंट पहले बेचे नहीं, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश बढ़ गया 11,000 से। मैं अभी कह रहा था कैश में चेंज नहीं है, लेकिन कैश में चेंज है इस इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो कैश अकाउंट डेबिट 11,000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000 और टू रिवैल्यूएशन 1,000। अब यहाँ पे आप लोग अगर पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एंट्री कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो आएगा बाई इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मेरी एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ आएगा बाई कैश। और कैश वाला ही मेथड सही है। इन्वेस्टमेंट मेरा बैलेंस शीट में नहीं आएगा। प्लांट मशीनरी डेटर्स 15-10। ये आ गया मेरा प्लांट एंड मशीन, और ये मेरा आ गया डेटर्स। इसके बाद स्टॉक बिल्डिंग। स्टॉक अंडर वैल्यूड था, बढ़ाना पड़ेगा। 1,000 7,000 से। बाई स्टॉक और बाई बिल्डिंग। 1,000 स्टॉक और 7,000 बिल्डिंग। क्या वैल्यू थी स्टॉक और बिल्डिंग की? 5-25, तो 6 और 32, 6,000 एंड ये मेरा आ गया स्टॉक। स्टॉक और बिल्डिंग ठीक है, बैलेंस शीट मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने एडजस्टमेंट में सबसे पहला कुमार ने अपना शेयर बेच दिया प्रेम और आरती को 8,000 और 4,000। तो 8,000, 4,000 इससे लेने हैं, कुमार को मिलेंगे 12,000। एंट्री बनी है प्रेम डेबिट
आरती डेबिट और कुमार क्रेडिट। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। अब फोर्थ फिफ्थ एडजस्टमेंट, 30,000 रुपए कुमार को पेड करेंगे और वो लेकर आएंगे प्रेम और आरती। तो यहाँ पर मुझे पेड करना है 2 कैश, कुमार को 30, और ये लेकर आएंगे प्रेम और आरती तो बाई कैश 2:1 में। खत्म। रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट 9,000, ये आ जाएगा 2,000 प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रेम कुमार आरती 1,600, 400, तो ये आ गया बाई रिवैल्यूएशन 1,600 एंड 400। मैंने कैश 30,000 वो लेकर आई, तो 30,000 वो पार्टनर को पेमेंट हमने कर दिया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है कुमार का, उसका हम बिल एक्सेप्ट करेंगे। बिल जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। देखने कितना बैलेंस आ रहा है, 20, 23, 35,600, तो रिमेनिंग है 5,600, ये जाएगा बिल्स पेमेंट। बिल्कुल। प्रेम में 34,035 और 21, 56 माइनस 8, 48, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन में, और ये आएगा बीपी में 56, और आरती में 20,022, 32,400, 28,400। ठीक है, तो बैलेंस शीट में बीपी आ गया 5,600, और ये आ गई कैपिटल प्रेम और आरती। कैपिटल हमें एडजस्ट करनी ही नहीं है, बिल्कुल। 48,000, 28,400। कैश आउटर कॉलम है 25 प्लस 11, 36,000, तो ये आ गया 36,000 प्लस 31,000 प्लस 32,000, 99, तो ये मेरा आ गया 99,000। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो है 2021 में, विजय, अजय, संजय, धनंजय 4 पार्टनर है, 2:2:2, 1:1 में। विजय डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम दी फर्म एंड गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹12 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन विजय's रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो पार्टनर विजय, मतलब ये वाला पार्टनर हो गया रिटायर, दिया नहीं है। अजय, संजय, धनंजय का नया रेशियो कितना होगा, गेनिंग रेशियो कितना होगा, तो जो मान के चलेंगे ओल्ड है वही न्यू है वही गेनिंग है। तो एंट्री होगी अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, धनंजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, एंट्री लिखता हूं, अजय कैपिटल डेबिट, संजय कैपिटल डेबिट, धनंजय कैपिटल डेबिट टू विजय कैपिटल। विजय का शेयर है 2/6, तो जो आएगा यहाँ पे 4 लाख। ये डिवाइड करेंगे 2:1:1 में, तो ये आ गया 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और विजय में 4 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वापस बैलेंस शीट में गिवन है रीना, मीना और टीना की पीएसआर इनका इक्वल है। बैलेंस शीट में बीपी क्रेडिटर रिजर्व कैपिटल्स बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर लेस प्रोविजन बैंक। आगे कहता है टीना होगी रिटायर फॉर्म से, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है भाई 20% से, मशीनरी की वैल्यू कम करनी है 1,500 रुपए से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज करना है 1,500 रुपए तक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 है, 500 रुपए से बढ़ाना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। गुडविल की वैल्यू होगी 21,000 टीना के रिटायरमेंट वाले दिन, और सेम हमें एडजस्टमेंट करना है विदाउट गुडविल अकाउंट, मतलब नेट एंट्री में हमेशा करूंगा गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर, और टीना की कैपिटल हमें ट्रांसफर करनी है लोन अकाउंट में। ठीक है, कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है, सारे एडजस्टमेंट पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो है 2023 में, अमन
आधार और अविनाश तीन पार्टनर है, फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। पार्टनर अविनाश हुआ फॉर्म से रिटायर 1 जुलाई 2022 को। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट वाले दिन देयर वाज अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, फॉर्म की बुक्स में आ रहा है लॉस 1,20,000 का। लॉस का हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं, लॉस हमेशा ही राइट ऑफ करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में। तो ऑप्शन ए टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट अकाउंट ऑफ अमन एंड आधार, नहीं, पार्टनर तीन है, तीनों में ही जाएगा। टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन, आधार एंड अविनाश इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन करेक्ट है बी। नंबर नेक्स्ट, निधि कुणाल कबीर तीन पार्टनर 2:2:1, 2:1:2 में। पार्टनर कुणाल हुआ फॉर्म से रिटायर। बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट वॉज ₹80,000। उसका रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है 80,000 सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, लेकिन निधि और कबीर उसे पेमेंट करने की डेडी है 1 लाख और 20,000 एक्स्ट्रा। कुणाल शेयर ऑफ गुडविल ऑफ दी फर्म ऑन हिज रिटायरमेंट, तो जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा वो पेड कर रहे हैं, वो कुणाल के गुडविल के लिए ही पेड कर रहे हैं। अदरवाइज फॉर्म की गुडविल तो कुणाल का शेयर कितना है 1/5, तो फॉर्म की गुडविल होती है 1 लाख। क्वेश्चन की डिमांड है कुणाल की गुडविल कितनी होगी, तो वो रहेगी 20,000, क्योंकि जो डिफरेंस अमाउंट है वो जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके अमाउंट, उसके हिस्से की ही गुडविल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूजा नित्ता एंड अनीता तीन पार्टनर है, फर्म में रेशियो 3:2:1। पूजा रिटायर्ड फ्रॉम दी फर्म एंड हर शेयर इज टेकन अप बाई इक्वली बाई नीता एंड अनीता। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नीता एंड अनीता विल बी, तो हमें निकालना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तो इस केस में सबसे पहले तो पार्टनर पूजा जिसका शेयर है 3/6, 3/6, इस 3/6 को दोनों इक्वल डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3/12 और आ गया 3/12। ऐड कर लेंगे इनके ओल्ड शेयर में, ओल्ड शेयर कितना है 2/6 प्लस 3/12, ये आ गया एलसीएम मेरा 12, तो 4 + 3 7/12 और 5/12, आंसर रहेगा 7:5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला कहता है सुमन विवेक विनोद तीन पार्टनर है, फॉर्म में 5:3:2 में। पार्टनर सुमन हुई फॉर्म से रिटायर 1 अप्रैल 2022 को। आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू वैल्यूएशन गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, द कैपिटल अकाउंट ऑफ विवेक एंड विनोद शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3,60,000 एंड ₹1,40,000। पार्टनर जो सुमन है वो हुई रिटायर, उसके रिटायरमेंट के बाद विवेक और विनोद के कैपिटल के बैलेंसेस हमें दे रखे हैं 360 और 140। इट इज डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ब्रिंगिंग और विड्रॉ दी नेसेसरी अमाउंट। निकालना क्या है कि इनकी जो कैपिटल है इन्हें नए रेशियो में एडजस्ट करनी है। नया रेशियो कितना, तो जो दिया नहीं है कि ओल्ड के बाद न्यू और गेनिंग कितना है, तो जो ओल्ड है 3:2 यही इनका होगा न्यू 3:2। इनकी कैपिटल अभी आ रही थी 3,60,000 और 1,40,000, 1,40,000, टोटल आ गई कंबाइंड 5 लाख। 5 लाख डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो पहले पार्टनर विवेक की आएगी 3 लाख और विनोद को अपनी कैपिटल रखनी है 2 लाख। विवेक की अभी कैपिटल आ रही थी कितनी 3,60,000, रखनी कितनी है 3 लाख, मतलब वो 60,000 विड्रॉ करेगा, एंट्री होगी विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और विनोद को पहले आ रही थी इसकी 1,40,000, रखनी है 2,60,000 और लेकर आएगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैलेंस शीट गिवन में रेयांश आयुष्मान एंड साव्या तीन पार्टनर है, फॉर्म में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। बैलेंस शीट में कैपिटल्स फिर है, ये तीनों की कैपिटल है। रिजर्व प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिटर्स, फिर एसेट साइड में बिल्डिंग पेटेंट स्टॉक डेटर कैश मशीनरी और P&L। प्रॉफिट लॉस, लॉस है राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का संबंध है डेटर्स के साथ, तो गारंटी इसका आगे एडजस्टमेंट होगा। गुडविल की वैल्यू आई है 12 लाख, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर होगा क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर होगा डेबिट। गेनिंग दोनों पार्टनर्स के नए रेशियो में गिवन है, नया रेशियो गिवन है, पुराना रेशियो भी गिवन है, निकालना पड़ेगा गेनिंग और सेक्रीफाइस। 4,000 रुपए का क्रेडिटर, 40,000 का क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेटर्स में से 30,000 रुपए बेड डेट्स के हमें करने हैं राइट ऑफ, ये एडजस्टमेंट देख लो आप। डेटर्स कितने के हैं 81 के, बेड डेट्स का प्रोविजन कितना है 20,000, रूप कितना गया 30,000। मैंने प्रोविजन बनाया था 20,000 का, लॉस हुआ है 30,000, तो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए का लॉस हम लोग राइट ऑफ करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अल्टीमेट एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 20,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेटर्स 30,000। तो बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स अब 30,000 से कम जाएंगे
और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा, तो बैलेंस शीट में डेट आएंगे 1,50,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स नहीं आएगा। आखिरी कहता है रियांश को जो अमाउंट पेड करेंगे उसके लोन अकाउंट में हमें करना है ट्रांसफर। ठीक है, कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं है। एक नया एडजस्टमेंट था डेटस वाला, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अदरवाइज डिटेल अगर सॉल्यूशन चाहिए वो हमने अपनी एजुकेशन इनसाइट्स ऐप में अपलोड कर दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है 2024 में अंजू, दिव्या, बॉबी तीन पार्टनर फॉर्म में 3:2:1 में पार्टनर बॉबी भी फॉर्म से रिटायर। अब नया रेशियो है 5:3। आगे आता है गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी, तो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है अंजू और बॉबी का, सॉरी अंजू और दिव्या का 3/6, 2/6। नया रेशियो गिवन है 5/8, 3/8। तो माइनस कर लें न्यू में से ओल्ड, आ जाएगा मेरा गेनिंग। तो 5/8 माइनस अंजू का ओल्ड 3/6, अंजू, दिव्या, दिव्या का ओल्ड 2/6 और न्यू 3/8। एलसीएम आ गया 48, 30 माइनस 24, वापस 48, 18 माइनस 16। तो ये मेरा आ रहा है 6:2 या फिर 3:1। ये मेरा है 6:2 या फिर 3:1। तो ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मीता, वीना, अतुल तीन पार्टनर है फॉर्म में 3:2:1 में। पार्टनर अतुल हुआ रिटायर फॉर्म से और मीता और वीना का नया रेशियो हो गया 1:4। ठीक है, नया प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी अतुल रिटायर हुआ एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय मीता एंड वीना इन द रेशियो 1:4। अतुल का जो शेयर है 1/6, 1/6 इसे लिया है 1/5 पार्टनर मीता ने, और वीना ने 1/6 को लिया है 4/5। तो इसका आ गया गेन 1/30 और ये गेन आ गया 4/30। ऐड कर लेंगे इनके ओल्ड में। ओल्ड कितना है? मीता का 3/6 और वीना का 2/6। 30, ये आ गया 1 प्लस 15, तो ये आ गया 16/30 और ये आ जाएगा मेरा 14/30। तो मेरा नया रेशियो आ गया 8:7, 8:7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में हमें ऋषि, शशि और त्रिषि पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/6, 1/3, मतलब रेशियो हो गया 3:1:2। बैलेंस शीट गिवन है क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल, कैश, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर। एडजस्टमेंट है शशि होगी फॉर्म से रिटायर 1 अप्रैल 2023 को। फिक्स एसेट की वैल्यू होगी 56,000। फिक्स एसेट अपने पास 80,000 कम करनी है 24,000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। स्टॉक ले लिया पार्टनर शशि ने 26,000 में, नया एडजस्टमेंट। स्टॉक कितने का है? 26,000 का। पार्टनर लिया है, सॉरी 20,000 का है, पार्टनर लिया 26,000 में, तो वैल्यू बढ़ी। पार्टनर अगर स्टॉक को लेके जाएगी तो उसका कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, तो शशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 26,000, टू स्टॉक 20,000 और टू रिवैल्यूएशन 6,000। या दूसरा तरीका, पहले आप स्टॉक को बढ़ा दें 6,000 से, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर पार्टनर इसे 26,000 पर ले जाएगा। शशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 26,000। अल्टीमेट रिवैल्यूएशन में आना है 6,000 रुपए का प्रॉफिट, और कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में टू स्टॉक 26,000। गुडविल फॉर्म की आई है 1,80,000। शशि के बाद नए एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो गेनिंग रेशियो वो गिवन नहीं है, तो दोनों पार्टनर गेनिंग माने जाएंगे ओल्ड रेशियो में ही। इनका 3:2 है, तो ऋषिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऋषिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शशीज कैपिटल। गुडविल आई थी 1,80,000 की, इसमें से शशि का शेयर होगा 1/6, मतलब 30,000। अब वो डिवाइड करेंगे 3:2 में, मतलब 18,000 और 12,000। तो 18,000 आ जाएगा ऋषि में आ जाएगा 12,000 और शशि में 30,000। और फिर शशि का कैपिटल अकाउंट के लोन अकाउंट में करना है ट्रांसफर। यहाँ याद रखनी है हमें ये वाली एंट्री। तो क्वेश्चन वापस ये भी सिंपल है, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको हर एक एडजस्टमेंट जो मुझको लग रहा है इजी नहीं है, टफ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैंने सारे एडजस्टमेंट बता दिए। तो इस क्वेश्चन में कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं है एक्सेप्ट वन, स्टॉक वाला। उसका मैं आपको एडजस्टमेंट बता चुका हूँ कि किस तरह से किस अकाउंट में इफेक्ट जाना है। चलिए बात करूं साल 2025 वाले क्वेश्चन की। तो साल 2025 में आया ईशान, जतिन एंड कपिल वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। तीन पार्टनर है, रेशियो है 5:4:1। पार्टनर जतिन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ईशान एंड कपिल इन द रेशियो 1:1। पार्टनर जतिन, ये वाला पार्टनर चला गया,
तो डिमांड क्या है सर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा? पार्टनर जतिन का शेयर है 4, 4 को दोनों ने इक्वली डिवाइड कर लिया, मतलब 2 मिलेंगे पार्टनर ईशान को और 2 मिलेंगे कपिल को, तो 5 + 2 7, 1 + 2 3, तो अल्टीमेट नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 7:3। अगला है शशि, कियारा एंड गुंजन आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कियारा रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2023, पार्टनर कियारा हुई रिटायर 1 अप्रैल 2023 को। आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट द अमाउंट ड्यू टू कियारा वाज ₹5 लाख। 1 अप्रैल 2023 को इनका ड्यू अमाउंट था 5 लाख। पेमेंट फर्म करेगी इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 2.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट रहेगी, इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा अलग से। इफ फर्स्ट अमाउंट इज पेड ऑन 31 मार्च 2024, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? अगर पहली किस्त भरेंगे 31 मार्च 24 को, तो किस्त का अमाउंट कितना रहेगा? उस किस्त में 2.5 लाख का तो होगा प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट रहेगी, इंटरेस्ट पूरे प्रिंसिपल कंपोनेंट पर रहेगी। प्रिंसिपल कंपोनेंट था 5 लाख, 5 लाख का 10% पेमेंट हो रहा है पूरे 1 साल के बाद, तो 5 लाख का 10% 50,000, तो 50,000 का पेमेंट और होगा। अल्टीमेट टोटल पेमेंट होगा 3 लाख का। ऑप्शन करेक्ट है मेरा, ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे डेट अलग होती तो मेरा अमाउंट डिफर आता। चलिए, इसी अटेम्प्ट में हमें बैलेंस शीट की बने रूपल, शानू और त्रिषा की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। बैलेंस शीट में कैपिटल है, रिजर्व है, क्रेडिटर है, फिक्स एसेट है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। त्रिषा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, पार्टनर त्रिषा रिटायर हुई 1 अप्रैल 2024 को ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। पहला है त्रिषा शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज एंटायरली टेकन बाय शानू, त्रिषा का शेयर लिया पार्टनर शानू ने। अल्टीमेट त्रिषा के हिस्से की जो गुडविल आएगी वो शानू ही कंपनसेट करेगा, उसकी एंट्री होगी शानू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू त्रिषा कैपिटल अकाउंट। फर्दर फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड है, बढ़ानी होंगी 2,40,000 से। स्टॉक को रीवैल्यू करना है 2 लाख पर, स्टॉक की वैल्यू बुक्स में गिवन है 280, कम करनी होगी 80,000 से। गुडविल आई है फॉर्म की 8 लाख, इसमें त्रिषा का शेयर निकालना होगा, फिर पास करेंगे एंट्री। फर्दर कहता है द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट 16 लाख, फर्म की नई कैपिटल है 16 लाख, विच वाज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्ट करनी होगी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो हमें कैश के थ्रू करना है। डिमांड है रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिमांड है रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। रूपल, शानू, त्रिषा। एडजस्टमेंट एक तो है फिक्स एसेट का, एक है स्टॉक का। फिक्स एसेट और स्टॉक। चलिए, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पहला आइटम है कैपिटल, तो 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख। कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लैक्स, 6 लैक्स एंड 2 लैक्स। कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के, ओल्ड रेशियो में एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाई जनरल रिजर्व 3,20,000 का रिजर्व डिवाइड करेंगे 4:3:1 है, 4 + 3 + 1 8, 8 का डिवाइड करेंगे 320 है 40,000, मल्टीप्लाई 4 160, मल्टीप्लाई भी 3 120 और मल्टीप्लाई 1 40,000। इसके बाद क्रेडिटर्स का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिक्स एसेट की वैल्यू है 8,20,000, बढ़ानी है 2,40,000 से, अंडर वैल्यूड है मतलब इंक्रीज करनी होगी, पहले वैल्यू हो चुकी है कम, एंट्री होगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई फिक्स एसेट्स 2,40,000। स्टॉक की वैल्यू कम करनी है 80,000 से, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, अमाउंट मेरा 80,000। स्टॉक को मैंने कम कर दिया 80,000 से। फिर डेटा से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कैश से रिलेटेड हमें एडजस्ट करना है, वो हम कैश अकाउंट थ्रू कर सकते हैं। पहला त्रिषा का पूरा शेयर लिया शानू ने, दूसरा कर चुके हैं, तीसरा कर चुके हैं। फर्म की गुडविल आई है 8 लाख, 8 लाख में पहले निकालनी होगी त्रिषा की गुडविल, त्रिषा का शेयर है 1/8, तो 8 लाख का 1/8 रहेगा 1 लाख,
तो 1 लाख की गुडविल त्रिशा को दी जाएगी, शानू के द्वारा एंट्री होगी, शानू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू त्रिशाज कैपिटल, त्रिशा में 1 लाख दिए जाएंगे, ये कंट्रीब्यूट करेगा शानू, तो बाई शानू कैपिटल और टू त्रिशाज कैपिटल, ये हो गई मेरी गुडविल की एंट्री। इसके बाद कैपिटल रीएडजस्ट करनी है जो क्लोजिंग बैलेंस है, तो पहले हम ये वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं बंद, टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रिमेनिंग 160 है, प्रॉफिट है, डिवाइड करेंगे 4:3:1 में, तो 8 का डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा 60,000 और ये मेरा आ जाएगा 20,000। यहाँ आएगा बाई रिवैल्यूएशन 80,000, 60,000 एंड 20,000। अब जो पार्टनर फॉर्म को छोड़ के जा रहा है, त्रिशा, क्या फॉर्म के पास उसे कैश पेड करने के लिए सफिशिएंट कैश है? त्रिशा का तो एडजस्टमेंट करेंगे बाद में, पहले इन दोनों का एडजस्टमेंट कर दें। अगर सफिशिएंट कैश हुआ तो पेड कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो लोन अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। कैपिटल रखनी है R&S की, रूपल एंड शानू की 16 लाख, इनका ओल्ड रेशियो था 4/8 3/8, त्रिशा का शेयर लिया शानू ने, तो त्रिशा का शेयर 1/8, शानू का है 3/8, इसमें ऐड कर लेंगे 1/8, मतलब नया रेशियो हो गया 4/8, 4/8 ही रूपल का, 4/8 ही शानू का, नया रेशियो रहेगा इक्वल, मतलब इसे भी रखनी है 8 लाख रुपए की कैपिटल और इसे भी रखनी है 8 लाख रुपए की कैपिटल। पार्टनर रूपल की 8 लाख प्लस 61 प्लस 80, ये टोटल आ रहा है 10,40,000। कैपिटल एक्चुअल आ रही है 10,40,000, मेंटेन करनी है 8 लाख, मतलब ये कैश निकाल के ले जाएगा कितना, 2,40,000। पार्टनर शानू की कैपिटल आ रही है 6 लाख और वो आ गया मेरा 6,780 और यहां पे आ रहा है 9 लाख, इधर आ रहा है मेरा 9 लाख। अल्टीमेट शानू को कैश लाना पड़ेगा कितना, बाई कैश 9 लाख माइनस 780 जो है 120, तो ये कैश लेकर आएगा 1,20,000, ये हो गया टोटल 9 लाख। अब मेरे पास बैलेंस शीट में अवेलेबल कैश कितना है, बैलेंस शीट मेरे पास अवेलेबल है 7,20,000। जो पार्टनर त्रिशा है इसका रिमेनिंग बैलेंस है 2 लाख 3 लाख 3,60,000, डेबिट साइड कोई भी एंट्री नहीं है, अल्टीमेट फॉर्म पेमेंट कर सकती है, तो फॉर्म इसे पेमेंट कर देगी त्रिशा को 3,60,000। ये हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट क्लोज। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं थे, केवल एक पार्टनर त्रिशा का रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन, ये बात थी आखिरी क्वेश्चन की रिटायरमेंट से रिलेटेड। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, इनके साथ आपकी कोई भी क्वेरी है आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।